जय श्री कृष्ण। इस जीवन में हमारी परेशानियों का क्या कारण है? हम परेशानियों का कारण सदा संसार की भौतिक परिस्थितियों में, संबंधों में, नाते रिश्तों में देखते हैं, लेकिन मूल वजह कुछ और है। मूल वजह है कि हमारे अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाना। हम धर्म से बहुत दूर चले गए हैं। हमारे ही चित्त में धर्म की ग्लानि है, उसी ग्लानि को हम कलयुग कहते हैं। सत्य ज्यों का त्यों है, लेकिन हमारे हमारे भीतर जो घट रहा है वह कुछ अपवित्र है। क्यों अपवित्र है? क्योंकि हमारे भीतर अज्ञान है। हम देहाध्यास में जी रहे हैं। हम सुनते तो ये हैं कि हम आत्मा हैं, आत्मा ही सत्य है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, परंतु हम उसको समझने का प्रयास भी नहीं करते कि आत्मा हम कैसे हैं, आत्मा क्या है। उसे समष्टि रूप में हम परमात्मा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। नहीं, आत्मा परमात्मा में कैसे मिल सकती है? आत्मा ही समष्टि रूप में परमात्मा कहलाती है। हमारे मन में बड़े संशय हैं भगवान को लेकर के। भगवान क्या हैं, कैसे हैं? दिखाई तो देते नहीं हैं। भरोसा हम कैसे करें? और भरोसा हमारा टूट भी जाता है जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती इस संसार में, तो हम भगवान से भी बहुत दूर चले जाते हैं। और हम कहते हैं कि हमने इतने साल पूजा की, हमने इतने तीर्थ किए, उसका हमें फल क्या मिला? ये हमारी नासमझी का परिणाम है। और नासमझी ही हमारी बहुत बड़ी बाधा है और पाप मूलक वृत्ति है। इसको समूल अगर हमने इस जीवन में नष्ट नहीं किया तो फिर हमें जन्म जन्मांतर भटकना पड़ेगा। इस बात में भी संशय है। कुछ लोग कहते हैं कि आगे पीछे जन्म ही नहीं है, बस यही मानव एक जन्म है, एक ही जन्म है, इसमें जैसे जीना है जी लो, और आगे पीछे किसने देखा है? आपका जो भाग्य है वो प्रमाण है कि आप पहले भी थे और आगे भी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये जो संसार है ये कर्म कर्म से उत्पन्न है। भगवान की सृष्टि नहीं है। भगवान की सृष्टि तो जगत है जो आनंद के लिए उन्होंने रचा था। जब हमें अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई, हम 3 गुणों के माध्यम से जो कुछ संस्कार अर्जित करते हैं और विकार उत्पन्न करते हैं, इन संकल्प विकल्पों का परिणाम ही हमारा जीवन है, जिसे हम भाग्य कहते हैं। भाग्य से परे है परमात्मा। वो तो मिला मिलाया है, प्राप्त है, उसको बस समझना है। लेकिन ये समझ हमको केवल गुरु के सानिध्य में आएगी। इसलिए रामचरितमानस में कहा है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? भक्ति का आरंभ ही ज्ञान से होता है, सम्यक ज्ञान से। जब ज्ञान पूर्ण होता है कि ईश्वर कैसा है, कहाँ है, उसको जाने कैसे? जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तब तक हम उससे, जो हम एक हैं, उस संबंध को ही हम नहीं जान रहे, उसके हम उस स्वरूप को नहीं जानते हैं, और इसीलिए हम भटक रहे हैं। हम भौतिक पदार्थों को बटोरने में भटक रहे हैं, और हमारी इच्छाएं जब पूर्ति नहीं होती तो हम क्रोधित होते हैं, ईर्ष्या कर उठते हैं, हमें लोभ है और अधिक पाने का, और यही हमारी भूल है। तो भूल को सुधारने का ये अवसर मानव जीवन है, और इसके लिए हमें वेदांत जो कहता है, वेद के जो अंतिम हिस्से हैं वहाँ जाना होगा, और वही हमारा आश्रय है, और वहीं से वही हमारा अधिष्ठान है। उसके सिवा हमें संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी संबंध, कोई भी रिश्ता तृप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब नश्वर है, सरक रहे हैं मृत्यु के मुख में, परिवर्तनशील हैं। और परिवर्तनशील जो पदार्थ हैं वह सुख आज देते हैं तो कल दुख भी देते हैं। दोनों एक ही जगह से प्राप्त होता है। हमें गहराई से समझना है, जहाँ सुख है वहीं दुख है, जहाँ जन्म है वहीं मृत्यु है। जय श्री कृष्ण।